तो अब हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमसे क्या कह रहा है, माध्य ज्ञात करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप किसी भी विधि का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि पग विचलन का करो, कल्पित से करो या प्रत्यक्ष से करो। तो समय बचाने के लिए प्रत्यक्ष से अपने को करना चाहिए, क्योंकि उसमें सीधा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहला कॉलम होता है वो वर्ग अंतराल का होता है, दूसरा हमेशा एफ आई का होता है, और प्रत्यक्ष विधि में सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा एफ होता है। तो एफ भी चाहिए और एक्स भी चाहिए। एक्स आई आएगा कैसे, जब अपन वर्ग अंतराल को जोड़ जोड़ के दो दो का भाग देंगे तो एक्स आई का नया कॉलम बचाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, मैं इस वाली लिस्ट को जो है ऊर्ध्वाधर लिख रहा हूँ, ये क्षैतिज रूप में है यानी बाएं से दाएं की तरफ है। तो हम इसको खड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या मानते हैं अपन, वर्ग अंतराल मानते हैं, ठीक है ना। आंसर इसका फर्स्ट करते हैं, मैं किताब को साइड में कर देता हूँ, हालांकि किताब का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। 14.1 का पहला सवाल है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आपसे, आंसर फर्स्ट करना हमारे को। सबसे पहले अपन वर्ग अंतराल का कॉलम बनाता है, वर्ग अंतराल। उसके बाद में सेकंड कॉलम होता है एफ आई का। अब वर्ग अंतराल से हमारे को जो है एक्स आई का कॉलम बनाना है, ठीक है ना। वर्ग अंतराल से ही एक्स आई का कॉलम बनाना है। फिर सिग्मा एफ एक्स बटा एफ होता है, तो एक कॉलम नया आ जाएगा, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई के लिए जो है एफ एक्स का कॉलम बनाना इंपॉर्टेंट है। तो सिग्मा करेंगे यानी योगफल करने से पहले उन सभी अवयवों का हमारे पास में जो है डेटा होना चाहिए, यानी आंकड़े वे होने चाहिए। तो वर्ग अंतराल क्या था, सबसे पहले था 0 से 2, फिर था 2 से 4, फिर था हमारे पास में 4 से 6, फिर था 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, और फिर 12 से 14। ये हमारे पास में जो है वर्ग अंतराल दे रखा है। सेकंड कॉलम तो हमेशा एफ आई का रहता है। तो एफ आई क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर वापस 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, और सबसे लास्ट में 3 है। देखो मैंने इस किताब का ही यूज़ किया, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। इस वाले को, ये जो बाएं से दाएं मैंने ऊपर से नीचे का लिखने का प्रयास किया है। इसको भी बाएं से दाएं था, ऊपर से नीचे लिखा हमने। बाकी 0 2 के सामने 1 ही है, 2 से 4 में 2 ही है, 4 से 6 में 1 ही है। यही जानकारी है, बस ऊपर से नीचे लिखने में जो है हमने ये तरीका अपनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि का सूत्र भी है। तो एक बार सूत्र पर जाते हैं थोड़ा सा, प्रत्यक्ष विधि से सूत्र क्या होता है। इसको प्रत्यक्ष विधि से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक फिक्स नहीं लिखा हुआ कि आप इस विधि का यूज़ करो। तो प्रत्यक्ष थोड़ी क्या रहती है कि डायरेक्ट चलती है, यानी इसमें कैलकुलेशन रॉन्ग होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि स्टेप बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप है, डायरेक्ट ही करना पड़ता है। और वैसे प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट ही होता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट ही होता है। इसका होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। इसका मतलब एफ एक्स के जितने भी अवयव है उन सभी का योगफल कर दो, और एफ के जितने भी अवयव है उन सभी का योग करो, क्योंकि उनके आगे सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा मतलब योग। तो हम जो है पहले एफ एक्स का योग कर देते हैं। ये जो सभी अवयव है ना, इन सभी, मतलब आप देख रहे हैं कि एफ एक्स का मतलब होगा कि एफ आई के जितने भी अवयव है उन सभी का योग करो। तो इन सभी का योग कर रहे हैं ना, इन सभी का योग कर रहे हैं, तो हमारे पास 20 आ रहा है। पहले तो मैं इसको एक सारणी में बंद कर देता हूँ। देखो सारणी में बंद करना इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये प्रश्नावली भी कुछ इस तरह से ही है। सारणी में बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, या फिर क्वेश्चन जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको भी अच्छे से सब अवयव दिख जाए। तो इसके लिए जो है सारणी का प्रयोग आप जरूर करें। अगर बोर्ड में समय कम है तो हाथों से बना सकते हैं मेरी तरह, नहीं तो फिर स्केल से बनाया था, ताकि थोड़ा और अच्छी वर्किंग जो है उसको देखने को मिले। और वर्किंग अच्छा होगा ना तो फिर मार्किंग भी ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा। अब देखिए हमारे पास में एफ एक्स बनाने के लिए एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स आई कैसे निकलता है, जब वर्ग अंतराल के दोनों अवयवों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। 0 और 2 को जोड़कर 2 का भाग दीजिए तो 1 आएगा। 2 और 4 6 होते हैं, 6 में 2 का भाग 2, यानी इन सभी के अंदर हो क्या रहा है, सभी को जोड़ जोड़ के 2 2 का भाग दे रहा है। 2 और 4 6, 6 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 4 और 6 होता है 10, 10 में 2 का भाग 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा,
उसके बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा। अब एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ आई का प्रत्येक अवयव एक्स आई के प्रत्येक अवयव से गुणा हो रहा है। पहला अवयव पहले से गुणा, दूसरा दूसरे से गुणा। एक को एक से करेंगे 1 आएगा, 2 को 3 से करेंगे 2 तिया 6 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 7 35 हो जाएगा, 9 छंग हो जाएगा 54, 11 दूना 22 और 13 39। अब सिग्मा एफ एक्स बटा एफ, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ आई इंटू एक्स आई के जितने भी अवयव है उन सभी का योगफल, इसका मतलब इस वाले कॉलम का योगफल करना है और इनका जब आप योगफल करेंगे तो 162 आएगा। तो देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का योगफल आ चुका है, सिग्मा एफ का भी योगफल है, यानी 162 के अंदर 120 का खाली 20 का भाग देना है। तो 8.1 हमारा जो है रिजल्ट बार आएगा, यानी 8.1 हमारा जो है माध्य प्राप्त हमारे को हो जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट करेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही आप इस सवाल को जो है कल्पित से भी करें, पग विचलन से भी करें। एक बार मैं आपको तरीका बता देता हूँ पग विचलन और कल्पित में। देखो कल्पित में क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई हो जाएगा और बट्टा है सिग्मा एफ आई। और अगर बात होगी पग विचलन की तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच तो हो जाएगा वर्ग अंतराल के अंदर जो गैप है, दो का गैप दिख रहा है। यू आई होता है डी आई बट्टा एच का। बाकी ए क्या होता है, ए होता है एक्स आई बार के अंदर, यानी एक्स आई के कॉलम में जो बीच वाले अंक है उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या, तो इसमें बीच वाली संख्या 7 लग रही है, तो 7 को आप ए मान लेते हैं, तो ये जो माना जाएगा ए, ये दोनों ही में काम कर लेगा। अब बात आती है डी आई की। डी आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का प्रत्येक अवयव उस माने गए ए में से घटाते जाना है, तो डी आई का कॉलम प्राप्त होगा। फिर एफ आई का कॉलम डी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ आई इंटू डी आई आ जाएगा। और देखिए सिग्मा एफ तो पहले से ही हमारे पास 20 है, इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन यू आई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डी आई बट्टा एच। इसका मतलब आप कल्पित माध्यक के लिए जो डी ज्ञात करते हैं उसके अंदर बस एच का भाग देना है, तो यू आई बन जाएगा। फिर एफ आई को यू आई से गुणा करो तो एफ आई इंटू यू आई का नया कॉलम बनेगा, तो सारे मान आ जाएंगे। तो यह तो बहुत ही सिंपल, ठीक है ना।